जैसे मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को रिसिप्ट साइड में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी गिवन है, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल हमने मार्केट में बेच दिया है वो भी गिवन है। उसकी नीचे बुक वैल्यू दे रखी है, आप नीचे देखिएगा 20,000 और बाहर लिखा है 26,000। बेटा इसका पूरा मतलब ये होता है कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने बेचा है ना मार्केट में अपना, उसकी बुक वैल्यू 20 का मतलब है वो 20,000 का था। ये जो बुक वैल्यू होती है ये वो वैल्यू है जितनी उसकी असली वैल्यू थी, यानी कि 20,000 का हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल था और हमने उसे बाहर जो वैल्यू है सेल वैल्यू है हमने 26,000 रुपये में उसको बेच दिया है। तो यहाँ से एक बात ये भी निकलती है कि 20 का मटेरियल अब 26,000 में अगर आप बेचते हैं तो आपको भी पता होगा कि 6,000 रुपये का इसमें हमारे को प्रॉफिट भी हो गया है। तो इसमें बस इस पूरे क्वेश्चन में ये सेल का पॉइंट भी एक्स्ट्रा गिवन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, मैं जल्दी से इसका सोल्यूशन करवा देता हूँ। इसके अंदर हमारे को स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स हैं बिगिनिंग के, कैश परचेज है, पेमेंट क्रेडिटर्स को कितना करा वो है, और सेल गिवन है इस क्वेश्चन में, ये देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम डन करेंगे। ये मैं बुक को साइड पे रख रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहले बता दूं, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा निकालना, इसमें भी हमारे को स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ ही है, कितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो अल्टरनेटिव वाला ही लगेगा, जो मैंने आपको फार्मूला बाद में बताया है, क्योंकि आपने देखा है इसमें हमारे को परचेज गिवन थी, कैश परचेज, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदा था, कैश परचेज। हाँ, इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं है, तो क्या हो गया, उधार परचेज कितना करा वो नहीं है, तो वो हमें कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था। इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक की ओपनिंग में हमारे पास कितना स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 20,000 रुपये का। फिर इसके अंदर हम बेटा जी ऐड करेंगे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना खरीदा, टोटल परचेज हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना खरीदा। बट ये जो टोटल परचेज है ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, वो लंबे वाला नहीं लगना, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में अमाउंट पेड नहीं है, टोटल अमाउंट कितना पेड करा इस क्वेश्चन में वो नहीं था। इसमें जो अमाउंट है वो क्रेडिटर को कितना पे करा वो वाला है, क्रेडिटर को कितना पे करा। तो इसमें लंबे वाला नहीं, ये वाला लगेगा, टोटल कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो माइनस करेंगे, कितना हमारे पास क्लोजिंग में था, जितना क्लोजिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल था वो माइनस करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज़ और माइनस करनी होगी जो मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखवाई थी, इसमें एक हमारे को सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी माइनस करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल भी है, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा भी है, तो बेचने से हमारा कम हो जाता है ना, तो इसमें सेल भी माइनस करेंगे कितना हमने बेचा है। तो ये सारा फार्मूला लगा के फिर हमारा ये स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ ये सेल भी माइनस करनी है, तो फॉर्मूला इसमें ये लगेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना हमने खरीदा माइनस क्लोजिंग माइनस सेल। तो मैं आपको पहले ये भर दूं, ओपनिंग स्टॉक इसमें गिवन था 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें गिवन है। क्लोजिंग में हमारा जो मटेरियल था 25,000 था, तो वो माइनस होगा फार्मूले में, और हमें सेल भी माइनस करना है जितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा। लेकिन याद रखना, जब हम सेल में माइनस करेंगे ना स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो यहाँ पे सेल जब माइनस होगी तो हम स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू माइनस करेंगे जितने का वो था। मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था कि स्पोर्ट्स मटेरियल 20 का था, बेचा हमने 26 में, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे 20 माइनस होगा। आप बताओ, हमारे पास से तो 20 का गया ना स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हमारे पास से चला गया वो 20,000 का चला गया, हमने 26 में बेचा है, लेकिन हमारे खुद का तो 20,000 का था, तो हमारे पास से 20,000 रुपीज़ का मटेरियल गया, तो यहाँ माइनस 20,000 होगा जितने का सच्ची में हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल था। और आप कहोगे, देखो यहाँ पर एक बात और बता दूं, 20 का हमने कितने में बेचा है, 26,000 रुपये में ना, तो आप बताइए 6,000 हमारे को प्रॉफिट हुआ है। वो जो 6,000 हमारे को प्रॉफिट हुआ है ना बेटा जी, वो क्वेश्चन में आपको जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से, क्योंकि 6,000 आपको प्रॉफिट हुआ है, तो एक तरह से बताइए वो आपकी इनकम है ना, वो जो 6,000 आपको प्रॉफिट हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इधर इनकम साइड में, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर ये
ये इनकम साइड में आपको वो प्रॉफिट दिखाना होगा, जो 6000 आपको प्रॉफिट हो वो इनकम साइड में शो हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो इनकम में आ जाएगा, और जो बेचा है 20000 वो हम यहाँ फॉर्मूले में माइनस कर लेंगे। अब फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, सेल भी मैंने माइनस कर दी है। बस एक ये चीज़ है कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमने टोटल कितना खरीदा, टोटल परचेज कितना करा, ये अभी हमें निकालना है, टोटल हमने मटेरियल कितना खरीदा। तो ये मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, ये अगले पेज पर आपको ये चाहिए कि टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना परचेज करा है, टोटल हमने कितना खरीदा है। आपको पता है टोटल परचेज के दो मीनिंग होते हैं, दो कंटेंट। टोटल जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज करा है उसमें कैश परचेज भी आता है, जितना आपने कैश में खरीदा है, प्लस क्रेडिट परचेज भी आता है, जितना आपने उधार खरीदा है। तो दोनों परचेज जोड़ के टोटल परचेज। कैश परचेज इस क्वेश्चन में गिवन है, आपने मेरे से पढ़ा था, पेमेंट साइड में दे रखा था। जो कैश में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है इस क्वेश्चन में दे रखा था 10,000 का कैश परचेज करा है, तो कैश परचेज है, बस ये क्रेडिट परचेज नहीं है, उधार हमने कितना खरीदा। तो ये क्रेडिट परचेज का आप याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपको ये निकालना है क्रेडिट में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना खरीदा, क्रेडिट स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेज करा, क्रेडिट परचेज, अगर ये निकालना है तो ये निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आप ये ले लो, टोटल अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, हमने टोटल कितना अमाउंट पे करा स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स को, टोटल हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट, सॉरी बेटा, टोटल हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करा है स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स को, और ये हमारे को पेमेंट में गिवन था, याद करो, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से गिवन था। जो टोटल हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट करी है ये क्वेश्चन में दे रखा था 61,000 रुपीज़। आप बुक में से देख लीजिएगा, टोटल हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर को पैसा दिया है वो 61 दिया है, ये पेमेंट साइड में दे रखा था, पेमेंट में है तभी हमने मानते हैं कि पे करा हमने क्रेडिटर्स को। तो ये ले लेंगे, तो आपको मैंने बताया था क्रेडिट परचेज निकालनी हो स्पोर्ट्स मटेरियल की तो निकलता है, टोटल कितना क्रेडिटर को दिया वो ले लो। उसके बाद इसमें याद करो मैंने कहा था क्रेडिटर एंड के ऐड कर देंगे, एंड के स्पोर्ट्स मटेरियल के जिनको एंड में अभी पैसा देना है, और क्रेडिटर बिगिनिंग के माइनस कर देंगे जिनको बिगिनिंग में अभी देना है स्पोर्ट्स मटेरियल का पैसा। और ये क्रेडिटर एंड वाले बिगिनिंग वाले दोनों क्वेश्चन में गिवन थे, आप याद करो मैंने बुक में आपको दिखाया था, नीचे गिवन थे, क्रेडिटर बिगिनिंग के भी थे, ये मैं क्रेडिटर हमारे बिगिनिंग के भी दे रखे थे और एंड के भी दे रखे थे हमारे क्रेडिटर्स। जो मैं बुक में से देख रहा हूँ, जो क्रेडिटर एंड के गिवन थे क्वेश्चन में वो 15,000 रुपये के गिवन थे, एंड में हमारे क्रेडिटर 15,000 के थे जिनको हमने एंड में पैसा देना था, वो क्वेश्चन में गिवन है। और एंड बिगिनिंग के जो गिवन है वो 7,000 रुपये के गिवन है, तो वो हमारे बिगिनिंग वाले भी गिवन थे, तो वो एंड वाले ऐड कर देंगे, बिगिनिंग वाले माइनस। ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये क्रेडिट परचेज निकल आएगी, कितना हमने स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा, उधार परचेज निकल आएगी स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्रेडिट कितना खरीदा है। ये 61 हमने क्रेडिटर को पे करा है, ये हमारे को पेमेंट में दिया हुआ है, और क्रेडिटर एंड बिगिनिंग के नीचे दिया हुआ है, तो ये 61 में 15 जोड़ दो और 7 माइनस कर दो, तो ये 69,000 हमारी क्रेडिट परचेज आ गई, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल उधार खरीदा, ये हमने क्रेडिट परचेज निकाल ली। अब क्रेडिट परचेज आ चुकी है और कैश परचेज क्वेश्चन में दे रखी थी 10,000, तो अब यहाँ पे 69,000 आप ये क्रेडिट परचेज लिख दो, जो हमने क्रेडिट परचेज करा है 69 करा है, और कैश परचेज 10,000 है, तो इन दोनों को जोड़ दो 69 + 10, तो हमारी टोटल 79,000 की हमारी जो है ये आ जाएगा, टोटल 79,000 हमारा टोटल परचेज ऑफ मटेरियल आ जाएगा। टोटल हमने 79 का परचेज करा है, ये टोटल परचेज आ गई। और ये जो टोटल परचेज आपने निकाली है देखो इन दोनों को जोड़ के और ये फार्मूला लगा के, ये मैं हटा देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है ये मैं हटा देता हूँ। तो ये जो टोटल परचेज आपने निकाली है इसी को हम फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल हमने 79,000 रुपीज़ का मटेरियल हमने खरीदा है टोटल, तो ये टोटल परचेज आ गई हमारी। अब ये फार्मूला मैंने लगा दिया जो मैंने आपको दिखाया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना खरीदा वो हमने निकाला, इसमें गिवन नहीं था डायरेक्टली हमें निकालना पड़ा, और क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें एक सेल और थी तो मैंने वो सेल भी घटा दी, लेकिन उसके बुक वैल्यू जितने का वो है। ये फार्मूला लगा दो, ये दोनों जोड़ दो, 79 + 20 ये आ जाएगा आपका 99, और ये 25 और 20 माइनस कर दो आप, तो ये माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है नीचे वो 55,000 आएगा, और बुक में यही आंसर है
मैं देख रहा हूँ, सॉरी 55 नहीं 54 माइनस करेंगे तो 54, तो ये 54,000 हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ आ गया